सभोपदेशक 5:2 बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू स्वर्ग पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बहुत सारे लोगों को क्यों सपना आता है? बहुत सारी बातों को सोचने के कारण सपना आता है। वह जो अधिकता, कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न आता है। ठीक उसी तरह बहुत ज्यादा बोलने के कारण मूर्ख की आवाज उठती है। ज्यादा बोलता है, सदा बोलता रहता है तो मूर्ख है। जब देखो क्या 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 अगर चिल्लाता रहता है तो क्या है? मूर्ख है। सदा बात करता रहता है। अच्छी बातें बोलनी चाहिए, लगातार बोलते रहता है तो वो मूर्ख है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? आज हमारे देश में यही बहुत ज्यादा चलता है। बहुत सारी चीजों के लिए लगातार बोलते हैं, बिना किसी संबंध के बोलता है। अगर ऐसा बोलता है तो वो फूल है। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति वचन बताती है। अपने शब्दों को सही रूप से बोलना सीखना चाहिए। शैतान सीधे रूप से आपके परिवार को, आपके कलीसिया को, आपके बच्चों को नाश नहीं कर सकता। ऐसे नाश करने की शक्ति उसमें नहीं है। कैसे वो नाश करेगा? अपना मुंह के शब्द खींचेगा। कोई भी उसकी बात ना सुने, कोई भी उसकी सोचों को ना ले, तो शैतान कभी अपने घर में एंट्री हो ही नहीं सकता। पर दुर्दशा यह है कि बहुत कैंडिडेट हैं उसके। जो भी वो चाहता है सबको बुलवाता है। जो भी मन में, सोचों में, विचारों में आता है सब कुछ बुलवाकर आखिर में वाले में क्या बोलते हैं? पता नहीं, मैंने ऐसी जल्दीबाजी में बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया। ऐसे देखने वाले सभी चीजों को बोलते हैं तो मूर्ख हैं। चुन चुन कर बोलिए, बिल्कुल ठीक ठीक बोलिए। एक मनुष्य का मन जब नया नहीं होता है, दो ही चीजों को ज्यादा बोलता है। एक अपनी समस्या को बोलता है, अपनी जिंदगी में जो समस्या, परिवार में जो समस्या, बच्चों की समस्या, उसको बोलता है, या दूसरों की बुराइयों को बोलेगा। यही दो ही बोलेगा। अपने जिंदगी की भलाई को नहीं बोलेगा, दूसरों में जो भलाई है उसको भी नहीं बोलेगा। इन्हीं दो बातों को बोलेगा लगातार। मेरी जिंदगी में ये ठीक नहीं है, बच्चों की जिंदगी में ये ठीक नहीं है, परिवार में ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। इन्हीं के बारे में बुराइयां करता रहेगा। पर विश्वास करने वाला मनुष्य, विश्वास के बारे में बोलने वाला, भलाइयां बोलेगा। रोमियो की पत्री 14:23 बताता है कि जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। एक मनुष्य के ऊपर विश्वास की बातें बोलते हैं तो भली बातें बोलते हो। वह अच्छा आएगा, उसके बच्चे अच्छे होंगे, उसका परिवार अच्छा आएगा, उसका धंधा अच्छा चलेगा, उसका मतलब विश्वास बोलते हो। उसके बदले में कुछ और अगर बोलते हैं तो वह पाप है। विश्वास के बिना जो कुछ नहीं आता है वह पाप है। एक आदमी के लिए प्रार्थना करते हो, अच्छी तरह सुनिए, एक आदमी के लिए प्रार्थना करते हो, वह पति होगा, भाई होगा या पत्नी होगा, कोई भी रिश्तेदार होगा, वह अच्छे होंगे, उनका परिवार अच्छा होगा, उनके बच्चे अच्छे हों, ऐसा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वह कहां सुधरने वाला है, वह कहां बदलेगा? तो जो कुछ भी आपने विश्वास में बोला है, जो कुछ भी बोला उसको कैंसिल करते हो। इसीलिए शब्द बहुत जरूरी है। आपके मुंह के शब्दों के द्वारा ही पाप कर सकते हो। आपके शब्दों के द्वारा ही जो प्रार्थना आपने किया उसको नलिफाई कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। एक आदमी कहता है उसने ऐसा कर दिया, क्या उसके बारे में जानते हो? नहीं, वो अच्छा आएगा, मैं विश्वास करता हूँ, उसके लिए मैं प्रार्थना किया, उसका जिंदगी अच्छा होगा, उसका परिवार अच्छा होगा। तो जो आपने प्रार्थना किया है वो वैसा का वैसा ही होगा। बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। विश्वास करने वाला व्यक्ति आपको देखकर लगातार अच्छी बातें बोलते, आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका धंधा अच्छा होगा, तो आपके ऊपर विश्वास की बातें बोल रहा है। देखने वाली चीजों को नहीं बोल रहा है। वो चाहता है उसको बोल रहा है। यीशु उसको वैसे ही फॉलो करता है। पतरस कहता है कि जो भी तुम्हें छोड़ देगा छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। पर परमेश्वर ने कहा है कि अगले ही दिन मुर्ग बांगने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। फिर बाद में वो कहता है कि तू चंगा होने के बाद अपने भाई को दृढ़ करना। तो चंगा होगा, ठीक होने के बाद अपने भाई को स्ट्रेंथन करना, वही विश्वास है। विश्वास का मतलब एक मनुष्य की जिंदगी में अभी क्या है उसको बोलना नहीं, बल्कि वो क्या बदलेगा जिसकी अपेक्षा करते हैं
विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी को बोलना, वही वचन का सामर्थ्य है। इसलिए प्रार्थना खत्म होती ही प्रार्थना नहीं खत्म होता, उसके बाद क्या बोलते हैं